नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर्य सोनी। आज एक बेहद संवेदनशील विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और वह चर्चा है बच्चे की कामयाबी को लेकर के। एक मां अपने बच्चे की कामयाबी के लिए क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। बच्चे की कामयाबी में मां का अहम रोल होता है। इसे आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं अपनी चर्चा में कि बच्चे की कामयाबी यानी बच्चा आपका किस दिशा में जा रहा है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसका वैवाहिक जीवन दुखी है, या विवाह नहीं हो पा रहा है, या गलत संगत में पड़ चुका है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर तकलीफ की बात चल रही हो बच्चे के अंदर, तो माँ को उसका एहसास होता रहता है। माँ छटपटाती रहती है कि मेरे बच्चे को सफलता कैसे मिले। सफलता दिलाने में आज मैं बताऊंगा कि सफलता दिलाने में भी माँ का ही योगदान बहुत बड़ा पाया जाता है। माँ को तो भगवान के रूप में देखा जाता है। माँ का आशीर्वाद अगर बच्चे पर बरसे तो साक्षात भगवान का ही आशीर्वाद कहा जाता है, क्योंकि कभी भी माँ अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। बच्चे का भला ही चाहती है माँ। कैसे मेरे बच्चे का भला हो जाए, कैसे उसका जीवन सुधर जाए, कैसे उसकी नौकरी लग जाए, कैसे उसकी पढ़ाई में मन लगे। आखिर क्या करे माँ, दिन रात छटपटाती रहती है। माँ के जीवन का एक उद्देश्य होता है कि जिसने अपने गर्भ में 9 महीने तक पाला है, अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सपने देखे हैं माँ ने, उस सपने को अपने बच्चे के रूप में वो पूरा होते देखना चाहती है। और उसके लिए माँ को हमने छटपटाते देखा है। मैं एक ज्योतिषी हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेकर के, और वो इतना छटपटाती हैं कि मेरे बच्चे में कैसे सुधार आ जाए, कैसे उसका जीवन बने। ये बातों को हमने देखा है, अनुभव किया है। आज वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, तत्पर होती है। कितनी भी मेहनत का काम उसे बता दिया जाए, कैसी भी पूजा बता दिया जाए, वो करने के लिए तैयार रहती है। आज इसी प्रकार की बात मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, बच्चे की सफलता के लिए। माँ बच्चे की कामयाबी के लिए मेरे द्वारा बताए गए उपाय को अगर करती है तो निश्चित ही उसके बच्चे को ज़िंदगी में सफलता प्राप्त होगी और एक नई ऊंचाई तक पहुंचता है बच्चा। बच्चे की अगर बुरी आदतें होंगी तो वो भी छूटेंगी। पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा तो पढ़ाई करने लगेगा। नौकरी नहीं मिलती होगी तो माँ की प्रार्थना में इतनी ताकत है कि उसके बच्चे को नौकरी अवश्य मिलेगी, और वह भी मनचाही नौकरी मिलेगी। धन की कमी होगी तो बच्चे को धन प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन अगर सुखी नहीं होगा तो माँ के उपाय से उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। ये पावर है, ये बल है माँ के आशीर्वाद में। वही मंत्र, वही पूजा, वही उपाय मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे के लिए माँ क्या कर सकती है। तो आइए हम देखते हैं पहला उपाय। बच्चे की माँ को करना है ये उपाय। अपने बच्चे के मंगल कामना के लिए एक माँ ये उपाय करे तो उसके बच्चे को निश्चित ही सफलता मिलेगी। अब बच्चे की कामयाबी के लिए एक माँ क्या उपाय कर सकती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय है गायत्री मंत्रोच्चारित जल। माँ यदि अपने बच्चे को पिलाती है, ये कैसे तैयार होता है मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्वप्रथम किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू करना चाहिए माँ को ये उपाय। एक गिलास में पानी ले ले, अपने सामने रखे, घर में जो भगवान का मंदिर होता है वहाँ बैठ करके पूजा करे, या किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ करके माँ एक गिलास जल लेकर पूरब की तरफ मुँह करके अपने सामने गिलास का जल लेकर के बैठे, और माला ले ले, रुद्राक्ष की या जो भी माला उपलब्ध हो, उस माला से 5 माला गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है। इस गायत्री मंत्र का 5 माला जप करे माँ अपने बच्चे के लिए। संकल्प करना है कि इसका फल मेरे बेटे को मिले, और जो भी फल माँ अपने बच्चे को देना चाहती है, उसके जीवन में जो भी बदलाव चाहती है, वह संकल्प करे। संकल्प कैसे करना यह मैं आपको समझा देता हूँ कि बाएं हाथ में, लेफ्ट हाथ में थोड़ा सा जल ले, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा चावल रखे, हल्दी कुमकुम डालें और एक फूल रख करके इस हाथ से ढक करके अपने मन की प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये जो मैं पूजा करने जा रही हूँ इसका फल मेरे बेटे को मिले, ताकि उसके ज़िंदगी में ये परिवर्तन हो। और ये कह करके वो जल वहीं ज़मीन पर छोड़ दे, और एक धागा, जो धागा हाथ में बांधते हैं इस तरह का, वो धागा अपने हाथ में संकल्प के रूप में बांध ले कि ये बच्चे का काम होने के लिए मैं ये धागा बांध रही हूँ, जो मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैंने संकल्प लिया है अपने बच्चे की कामयाबी के लिए। तो अब बच्चे की कामयाबी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब आप मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे, 5 माला आपको पढ़ना है गायत्री मंत्र का। गिलास में सामने जल रख करके पढ़ेंगे, और जब माला पूरी हो जाए तो रख दीजिए माला, और वह गिलास का जल अपने बच्चे को पिला दीजिए। यह क्रिया 21 दिन तक करनी है आपको। आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर पहले दिन से ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जिस दिन आप ये क्रिया शुरू करेंगे। और थोड़े ही दिनों में एक चमत्कार सा होगा कि आपका बच्चा पूरा परिवर्तित आपके प्रति नजर आएगा, अपने कार्य के प्रति समर्पित नजर आएगा, और जिस भी काम के लिए आपने संकल्प लिया था कि मेरे बच्चे का यह काम होना चाहिए, वह काम पूरा होता हुआ दिखेगा। ये पहला उपाय आपको 21 दिन तक करना है, ये ध्यान रहे। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि कच्चा दूध लेना है। अगर गाय का दूध मिलता है तो सर्वोत्तम है। कच्चा दूध लेना है, बच्चे को इसका टीका लगाना है माथे पर। कच्चे दूध को लेकर के उसके माथे पर तिलक करना है बच्चे के। यह किसी भी सोमवार से शुरुआत करें। बच्चे ने स्नान किया है नहीं किया है, अगर बच्चा बड़ा है तो कोशिश करिए कि वो भी स्नान कर ले। आप स्वयं भी स्नान करके भगवान का नाम ले करके अपनी मनोकामना बोलते हुए दूध का टीका उसके माथे पर लगाएं। और अगर बच्चा छोटा है, जिद्दी है, स्नान नहीं करता है, खेलने कूदने में लगा रहता है, तो वो स्नान नहीं किया है ठीक है, लेकिन आप स्वयं स्नान करके बच्चे को अगर दूध का टीका लगाते हैं तो वह आपके मन के मुताबिक अपना काम करेगा, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आता जाएगा। बच्चा अगर जिद्दी है तो उसकी जिद खत्म होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो पढ़ाई करने लगेगा। अगर वह किसी भी प्रकार की उदंडता करता है, जो बच्चे बदमाशी करते हैं, वह उसकी बदमाशी धीरे 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 कम होती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है। और दूध का टीका लगाए अपने माँ के हाथ, माँ अपने हाथ से, तो एक तरह से चंद्रमा को प्रसन्न करने वाली बात होती है। तो चंद्रमा प्रसन्न होकर के बच्चे के मन पर एक प्रभाव छोड़ते हैं, जहाँ बच्चे के अंदर बदलाव होता है और उसकी ज़िंदगी पूर्ण रूपेण बदलने लगती है। इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर आर.एच. सोनी आप सभी लोगों के लिए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अनवरत बरसती रहे। आप FG भक्ति चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुखमय जीवन के भविष्य की मंगल कामना के साथ यह आशा करता हूँ कि आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।